हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में एक बार हम फिर से बात करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय साधारण बीमा निगम। लास्ट क्लास में हम इसके प्रिलिमिनरी प्रोविजंस और साथ के साथ हमने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बारे में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के कार्यों के बारे में। भारतीय साधारण बीमा निगम के क्या क्या कार्य होंगे, क्या इसके विधिक कार्य हैं, क्या इसके साधारण कार्य हैं और इसकी सहायक कंपनियों के क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय साधारण बीमा निगम तथा जो उसकी सहायक कंपनियां हैं जो उसने अधिग्रहित करी है, अर्जित करी है, उन कंपनियों के कार्यों और उनके प्रबंध का उल्लेख अधिनियम की सेक्शन, ये जो अधिनियम हमने देखा था, ठीक है, इस अधिनियम के सेक्शन 18 से 23 में किया गया है। साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 पर हम चर्चा कर रहे थे। तो साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के सेक्शन 18 से लेकर 23 तक में निगम के कार्यों के बारे में बताया गया है। साधारण बीमा निगम के कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972, तो इसके कार्यों को देखिए मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि विधिक कार्य और दूसरे अन्य कार्य। लेकिन अगर हम सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 की धारा 18 के सबसेक्शन 1 की बात करते हैं तो उसके अनुसार निगम का कार्य सामान्य बीमा व्यवसाय करना, अधिग्रहित करना व सहायक कंपनियों को बीमा व्यवसाय के संचालन हेतु समय समय पर निर्देश देना, उनके लिए बीमा पॉलिसीज निर्धारित करना, उनके खर्चों का नियंत्रण करना तथा उनके कोषों के विनियोग हेतु उचित परामर्श देना है। कहने का मतलब है मेनली जो निगम का कार्य है वो है जो भी सहायक कंपनियां हैं उनको सही समय समय पर परामर्श देते रहना और किस तरह से उनका बीमा व्यवसाय सही रूप से चल सके उनको दिशा निर्देश देती रहती है ये कॉरपोरेशन। फिर हम बात करें अगर सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 की, तो उसके अनुसार निगम का यह भी कार्य है कि वह इन कंपनियों को सलाह, सहायता व अनुदान देकर सामान्य बीमा व्यवसाय की कार्य प्रणाली तथा सेवाओं के स्तर को उच्च बनाए रखें, ध्यान रखें। ठीक है, निर्देश देते समय निगम यह भी ध्यान रखे कि इन कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, ताकि मतलब एक कहने का मतलब है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इनके बीच में हो सके, ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो है काफ़ी हद तक बेस्ट हो सके। कहने का मतलब जब कंज्यूमर्स को इंश्योरेंस कंपनी की सेवाएं मिलती है तो वो बेस्ट मिले, एकदम अच्छे से अच्छी मिले, ठीक है ना, उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में कंपटीशन जो है एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। फिर भी अगर हम मेनली बात करते हैं तो हम भी जो अपना भारतीय साधारण बीमा निगम है उसके कार्यों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, विधिक कार्य और अन्य कार्य। विधिक कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं, निगम के जो विधिक कार्य हैं अधिनियम की धारा 18 के अनुसार निम्नलिखित है। फर्स्ट, निगम सामान्य बीमा का कोई भी कार्य कर सकता है, जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, विमानन बीमा, अग्नि बीमा, दायित्व बीमा आदि। यह निगम अपनी सहायक कंपनियों को बीमा व्यवसाय के संचालन तथा इसके उच्च मानदंडों के निर्धारण में आवश्यक परामर्श प्रदान करता है। साथ ही साथ निगम अपनी सहायक कंपनियों की को बीमाधारियों की कुशलता सेवा करने के लिए आवश्यक परामर्श देता है कि किस तरह से वो अच्छे से अच्छे जो इंश्योर्ड्स हैं उनको सर्विस अवेलेबल करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट, निगम अपनी सहायक कंपनियों के विभिन्न खर्चों को कंट्रोल करने के से संबंधित सलाह भी देता है कि किस तरह से वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपनी सहायक कंपनियों को उनके कोषों के विनियोग के संबंध में भी सलाह देता है। यह अपनी सहायक कंपनियों को बीमा व्यवसाय के संचालन में आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर प्रदान करता रहता है। देखिए स्टूडेंट, सामान्य बीमा निगम के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे देश में सामान्य बीमा व्यवसाय का संचालन करना, विकास और उसका रेगुलेशन करना, नियमन करना, सामान्य बीमा कंपनियों के कार्यों में एकरूपता लाना, कृषि उद्योग व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप नए नए बीमा पत्रों का विकास करना। जैसे जैसे देखिए आवश्यकताएं बढ़ती है वैसे वैसे उनके अनुरूप अलग अलग यहाँ पर कंडीशंस बीमा पत्रों में रखी जाती है। बीमा सेवाओं का भौगोलिक विस्तार करना, यानी कि कभी जैसे किसी एक राज्य में दूसरे दूसरे राज्य में इस तरह से सेवाओं का विस्तार करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। फिर बात करते हैं हम जन सामान्य को सामान्य बीमा की उपयोगिता और लाभों से अवगत कराना, लोगों की नॉलेज बढ़ाना कि किस तरह से इंश्योरेंस करवाने से उनको फ़ायदा होगा। बीमा व्यवसाय को उच्च व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित करना, निम्न और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए उपयोगी बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाना, समाज के सभी वर्गों को बीमा सेवा का अधिकार प्रदान करना,
गैर परंपरागत बीमा जैसे कृषि है, पशु बीमा है, कृषि बीमा है, मौसम इत्यादि का बीमा है, इनको प्रोत्साहित करना, उचित बीमा दरों का निर्धारण करना, निगम और सहायक कंपनियों के मध्य श्रेष्ठ संबंधों का निर्माण करना, कैसे निगम और चारों जो सहायक कंपनियां हैं उसकी उनके बीच में कैसे तालमेल बैठा रहे, इन सब के बारे में देखना, विद्यमान बीमा दरों को वापस से रिव्यू करना, ठीक है, दावों को कुशलतापूर्वक और पूर्ण संतुष्टि के साथ जितने भी क्लेम्स होते हैं उनको कम्प्लीटली जैसे कंज्यूमर्स को भी पूर्ण सेटिस्फिकेशन मिल जाए और कुशलतापूर्ण तरीके से उनका निपटान किया जाता है। सामान्य बीमा के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना आदि सब इनके अन्य कार्यों में शामिल है। फिर हम बात करें कि अधिकृत अथवा सहायक कंपनियों के कार्य। तो अगर हम ये जो अधिकृत कंपनियां हैं जिसको निगम ने अधिकृत कर रखा है, उन कंपनियों के क्या कार्य हैं, तो वो कार्य इस अधिनियम के सेक्शन 19 में बताए गए हैं। इसके अंतर्गत चारों सहायक कंपनियां भारतीय साधारण बीमा निगम के नेतृत्व, निर्देशन और नियंत्रण में निम्नलिखित कार्य कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और जो अपने जो खुद के जो मेमोरेंडम्स है और जो या एओए है, सीमा नियम एमओए और एओए जो है उनके अकॉर्डिंग सामान्य बीमा व्यवसाय का संचालन करती है ये कंपनियां। दूसरी बात कि समाज अर्थात जन साधारण के जो सर्वोत्तम हितों के लिए सामान्य बीमा व्यवसाय का विकास और विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अपने कार्यों के निष्पादन में जहाँ तक संभव हो सके व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन करना तथा जहाँ निगम द्वारा कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो ये चारों कंपनियां उस दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। इसके बाद केंद्र सरकार के नियमों के अधीन अपने हितों की रक्षा हेतु निगम के साथ पुनर्बीमा अनुबंध तथा पुनर्बीमा संधियां करना। तो ये सभी कार्य जो है वो निगम के अन्य जो चारों सहायक कंपनियां हैं उनके होते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।